हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले MSIT कॉलेज के बारे में, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लोकेटेड है जनकपुरी में। एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी मैंने IPU के कॉलेजेस के बारे में काफी ज्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जिसे नहीं देखे आप जाके भी चेक कर सकते हो। एंड कोई चैनल पे न्यू है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। IPU के पूरे कॉलेजेस की सीरीज हम आप लोगों के लिए ला रहे होंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपको किसी स्टूडेंट से भी कोई बात करनी है या कोई डाउट है, किसी सीनियर से बात करनी है कॉलेज के, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। नीचे मैं अपनी इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं कॉलेज के रिव्यू के बारे में। अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो अप्रॉक्स आपको 8 एकड़ का कैंपस देखने को मिल जाता है। ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट हाँ जितना कैंपस है ठीक है। और थोड़ा आपको पुराना कॉलेज देखने को मिल जाता है। थोड़ा पुराना कॉलेज है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पुराना देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको जनकपुरी आपको नियर बाय कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। वहां से आप नियरली आराम से आप रिक्शा वगैरह करके कॉलेज पहुंच सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ्स की बात करूं तो भी यहाँ पे कट ऑफ्स आपकी जो CSE की जाती है राउंड 3 में, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 तक यहाँ पे आपको CSE देखने को मिली थी। ये है इनसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर कोई आउटसाइड वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पे जो आउटसाइड की जो सीट गई थी CSE में, वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 60,000 तक आपको देखने को मिली थी। एंड एक चीज ये है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, आपको IPU में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपकी 12th PCM में 55% होना मैंडेटरी है। एंड साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए। ये इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक चीज जरूर ये ध्यान रखना कि जो IPU में 85% जो सीट्स है वो आपकी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। एंड जो 15% सीट्स है वो आपकी आउटसाइडर्स के लिए है। तो आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो मोस्टली आपको स्पॉट राउंड तक एडमिशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा और इतना बुरा भी नहीं कहूंगा। हॉस्टल मतलब अपना एवरेज है। एंड अगर आपको बाहर भी रहना है तो बाहर भी आपको काफी ज्यादा अच्छी PGs और फ्लैट्स का ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ कॉलेज थोड़ा सा पुराना है, इसलिए मैंने कहा हॉस्टल मैं एवरेज कहूंगा। एंड बाहर आपको अच्छे अच्छे डिसेंट प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। और कॉलेज की अगर मैं फीस की बात करूँ तो बीटेक की तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो 1,70,000 से 1,90,000 अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो पूरी 4 साल की बीटेक है आपकी अंडर 8 लाख आपकी पूरी हो रही होती है अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो। और हर साल जो फीस है वो 10-12 हज़ार करके कम हो रही होती है। वो हर साल होता है, हमारे टाइम पे भी वो चीज हुई थी। और अगर आप आउटसाइडर हो तो आप अपना हॉस्टल फीस भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 से 12 लाख के अंडर आपकी बीटेक पूरी हो रही होती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की, तो भाई देखो MSIT में आपको प्लेसमेंट्स काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज ये IPU के टॉप कॉलेजेस के लिस्ट में आता है। यहाँ पे एडमिशन भी इतना इजीली नहीं मिलता। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ही आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एवरेज आपको 7 से 8 लाख देखने को मिल जाता है। एंड हाईएस्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट देखो आपको 50 LPA कॉलेज के थ्रू देखने को मिल जाता है। बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे होते हैं। ऑफ कैंपस भी काफी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट भी फोड़ रहे होते हैं। एंड आप मान सकते हो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑफ कैंपस भी 1 CR प्लस की प्लेसमेंट फोड़ी है। तो एक काफी अच्छा एक एनवायरमेंट मिल जाता है इस कॉलेज में, क्योंकि इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है एंड यहाँ का जो एनवायरमेंट है एंड कोडिंग कल्चर है वो एक काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करो तो कॉलेज में आपको Amazon, फेडरल बैंक, गोदरेज, बजाज अलायंस जैसी कंपनीज आपको एज अ टॉप रिक्रूटर्स देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने बताया। एंड यहाँ पे क्या है ना, जो स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स फोड़ रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, एक स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वो काफी चीजों में हेल्प भी कर रहा होता है। आप कोई न्यू स्टूडेंट भी देख रहा होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलुमनी से कनेक्ट कर सकते हो। आप जब कॉलेज में आते हो, एडमिशन लेते हो, तो धीरे धीरे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। जो भी आपके कॉलेज के 3rd-4th ईयर के सीनियर्स है जो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या फिर कोई एलुमनाइज है जो काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे आज की डेट में जॉब पे लगे हुए हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो एक आपको रेफरेंस काफी अच्छा आपको इस कॉलेज के देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो फीस है वो आपको थोड़ा अफोर्डेबल देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या आपको फीस काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। एंड वहाँ पे आपको इन रिटर्न जो ROI है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पे एक एनवायरमेंट, कोडिंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड डिसएडवांटेज की बात मैं यही करूंगा, कॉलेज को कैंपस साइज जो वो थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि कॉलेज में कैंपस हमको ऐसा मिलेगा, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज के साथ कि हमें कैंपस बहुत बढ़िया मिलेगा, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं, एक आपको एवरेज कॉलेज लाइफ यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान रखना, आपको MSIT में स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल जाती है। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं भी कर रहे हो, आप प्लेग्राउंड्स में नहीं घूम सकते। अगर आपको किसी ने पकड़ लिया, आपको सीधा बोलेंगे आपकी क्लास क्या है, आपको सीधा क्लास में भेज दिया जाएगा। तो इन चीजों में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा आपका ये कॉलेज स्ट्रिक्ट है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस चाहिए तो फिर आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। बाकी यही था MSIT कॉलेज के बारे में। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई सपोर्ट चाहिए तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपसे विद इन 24 या 48 आवर्स में कनेक्ट करेगी। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आपकी पूरी पूरी मदद करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।